इस भयंकर हत्याकांड के जीते जागते गवाह थे उधम सिंह, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 के दिन पंजाब के संगरूर जिले के सुनम गांव में एक सिख कंबोज परिवार में हुआ था। माँ बाप को बचपन में ही खो चुके उधम सिंह ने बचपन अपने भाई के साथ अनाथालय में बिताया था और उम्र के आधे से भी कम समय में एकमात्र सहारे अपने बड़े भाई को भी खो दिया। ऐसे उधम सिंह ने जब अपनी आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चों को बेसहारा होते देखा तो अपने आप को उनकी जगह होने जैसा महसूस किया। सतिंदर पाजी ने बहुत समझाया, पर उधम सिंह ने प्रतिज्ञा ले ही ली कि जब तक जनरल डायर को मौत की नींद न सुला देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अपनी इस प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने घर छोड़ दिया और पूरे देश में घूमकर आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों से हर संभव मदद के लिए आह्वान किया। इसी बीच उन्हें पता चला कि अचानक ब्रेन हैमरेज की वजह से जनरल डायर की मृत्यु हो गई है। ऐसे में उनका आक्रोश और बढ़ गया, क्योंकि उसे अपने हाथों से सजा देना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। पर अभी भी एक पापी और बाकी था, वो गवर्नर जिसने उसके इस घिनौने काम को पूरे विश्व के सामने जायज ठहराकर उस पापी का समर्थन किया, और उसका नाम था माइकल ओ डायर। उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचे और वहीं एल्डर स्ट्रीट पर रहने लगे, जहां अपने लिए उन्होंने एक कार खरीदी और एक पिस्टल, और एक सही मौके के इंतजार में माइकल ओ डायर की हर हरकत पर नजर रखने लगे। बेहद टाइट सिक्योरिटी में आना जाना और बहुत कम लोगों से मिलना माइकल ओ डायर की आदत थी। ऐसे में उसे मारना इतना आसान नहीं था, पर उधम सिंह अपने इरादों के पक्के थे, क्योंकि आज भी वो चीखे और दर्द भरी आवाज उनके दिल में बदले की आग भड़का रही थी। वो हर रात बस यही योजना बनाते रहते थे कि कैसे मारना है और कब मारना है। इसी तरह की मशक्कतों में 21 साल गुजर गए और फिर वो स्वर्णिम दिन आ ही गया। 13 मार्च 1940 के दिन रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक होनी थी और जगह थी लंदन में स्थित कॉन्स्टेंट हॉल। माइकल ओ डायर को वहां एक भाषण देना था। इसका पता लगाकर उधम सिंह ने सारी योजना पूरी कर ली और उन्होंने एक मोटी किताब में उसके पन्नों को अपनी पिस्टल के आकार में काटते हुए एक बहुत ही अच्छी और कारगर जगह बना ली और अपनी पिस्तौल उसी में छुपा ली। आज का दिन उधम सिंह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए वो समय पर मीटिंग हॉल पहुंच गए और जैसे ही माइकल ओ डायर का भाषण शुरू हुआ, दीवार के पीछे से पोजीशन बनाकर उन्होंने उस पर तड़ातड़ गोलियां चला दी। इतने वर्षों की दहक रही ज्वाला ने बारूद की शक्ल में माइकल ओ डायर को जमीन पर पटक दिया। 2 गोलियां, जिनमें एक सीने और दूसरी गले को चीरती हुई निकल गई, और उसी तरह की दर्द भरी चीख के साथ माइकल ने अपनी जान गंवाई, जैसी आवाजें जालियांवाला बाग में उन निर्दोषों के गले से निकल रही थी। उस पापी के चीख को उधम सिंह ने एक मधुर संगीत सा अनुभव किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे। साथ ही साथ उन्होंने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारतीय वीर अत्याचारियों का काल है। वो चाहे दुनिया में कहीं भी छिप जाएं, हम उन्हें उनके बिल में घुसकर मारते हैं। गोली चलने के बाद भी उधम सिंह भागे नहीं। भगत सिंह को अपना आइडल मानने वाले उधम सिंह ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया और 4 जून 1940 को उन्हें हत्या का दोषी करार देते हुए 31 जुलाई को फांसी दे दी गई। मां भारती का लाल अमर हो गया और अंग्रेजों को यह भी समझ में आ गया कि हिंदुस्तानियों के मर्म को छेड़ने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सरदार उधम सिंह सभी आजादी के चाहने वालों के लिए प्रेरणा की मूर्ति बन गए और उनकी शहादत के मात्र 7 साल बाद ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। दोस्तों, भले ही उन्होंने आजाद भारत में सांस ना ली हो, पर आज उनके बलिदान की हवा हमारे भारतवर्ष के कण कण में है। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के एक वीर साहसी युग पुरुष सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने आजाद भारत की किताब में अपना नाम सार्थक कर दिया। मिलते हैं आपसे अगली किसी महान शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।